वैसे राम मंदिर बनने पर आपकी राय क्या है? देखिए, सही हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, मैं और आप कुछ कर नहीं सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म आदमी का व्यक्तिगत है। आप अलग धर्म को मानते हैं, मैं अलग धर्म को मानता हूँ, ये आपका व्यक्तिगत तो अधिकार हिंदू है। वोट एक होगा इस बार, लगता है आपको इस मंदिर के मुद्दे से फायदा आप होगा किसको बीजेपी हिंदू को? मानते हो, आप मुझे ये भी बता दो। तो हिंदू हिंदू है, जो हिंदू धर्म को मानता है वो हिंदू है, जो हिंदू धर्म को मानता है वो हिंदू है, और बाकी लोग जो हिंदू जिस धर्म को को नहीं, मानते हैं, जो अपने अपने धर्म को मानते हैं वो उस धर्म के उसी हैं। धर्म के लोग हैं। तो बस मुझे ये बताओ, और आप महसूस करो कि किसान कौन थे जिनको नक्सली आतंकवादी कह के, जिनको जो अपने हक की बात करने आए, जो आरक्षण मांग रहे थे, जिनकी बीजेपी के 75 लोगों की हत्या की गुर्जर समाज की, वो कौन थे? क्या वो हिंदू नहीं थे? जब यहाँ जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, जब यहाँ हजारों लोगों को जेल में भेजा बीजेपी ने, और 35 बनाम 1 की लड़ाई लड़के जब वो किया, क्या वो जाट हिंदू नहीं थे? और जो दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे जिनकी नौकरियां छीन ली आपने, जो लखनऊ में सड़ रहे हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? वो भी तो हिंदू हैं। तो हिंदू के नाम पे आप वोट लेना चाहते हैं, लेकिन इन वर्गों को बराबर में लाके खड़ा नहीं करना चाहते। आपने अभी सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, यस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जमीन मंदिर के लिए दी है, ठीक है, और साथ में मस्जिद के लिए भी एक अलग से जमीन दी है, ठीक है। तो उस फैसले का तो स्वागत होना चाहिए ना। तो विरोध कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं क्या? क्यों कर रहे हैं? ओवैसी जी तो कहते हैं हमारे लिए तो हमेशा मस्जिद रहेगी। तो ठीक है ना भाई। कुछ लोग इस देश को, अभी क्या हुआ, जैसे ये एक इंडिया अलायंस बना, तो प्रधानमंत्री कहने लगे भाई हम तो भारत भारत लिखेंगे। तो ये उनका मामला है, वो उनका मामला है। भाई देखो, जिसकी आस्था जिस चीज में है, अगर ओवैसी जी ये कह रहे हैं कि भाई वहां पहले मस्जिद थी और उनकी आस्था उसमें है, और वो कह रहे हैं कि भाई ये यही रहना चाहिए था, ये तो उनका मतलब। लोकतंत्र में आप अभिव्यक्ति की आजादी छीन लोगे क्या? लेकिन वो ये थोड़े कह रहे हैं कि भाई मैं मंदिर से कोई विरोध कर रहा हूँ जाके वहां। वैसे आप भगवान में मानते हैं क्या? मैं कुदरत को तो मानता हूँ। कुदरत? आपको मैं आज एक स्टोरी बताता हूँ, आपको अच्छी रहेगी, और ये मैंने कभी किससे नहीं जिक्र किया। जब मेरे फादर बीमार हुए, क्योंकि मेरे फादर मेरे दोस्त थे, हमारे कहावत है कि जब पिता का जूता बेटे के पैर में आने लग गया तो वो बेटा नहीं रहता, भाई हो जाता है। तो मैं अपने पिता से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैंने सारे धार्मिक स्थलों से मन्नतें मांगी कि मेरे पिताजी बच जाए, और जब मैं उनको नहीं बचा पाया ना, तो फिर मुझे लगा कि इस देश में सत्ता में पावर है, अगर वास्तविकता में पैसे में पावर है, अगर मेरे पास साधन होते या मेरे पास पॉलिटिकल पावर होती, तो मेरे पिता का भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होता। और उसी दिन मैंने तय किया, जिस दिन 11 जनवरी 2013 को अपने पिता को मैंने ऐसे अपने हाथों में उठाया, उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं कोशिश करूंगा किसी के पिता, किसी की बहन, किसी का बेटा, किसी की पत्नी इसलिए जान ना जाए कि उसकी जेब में पैसे नहीं। आज भी दर्द है लगता है। हम रहना चाहिए। जिस दिन ये दर्द मर गया उस दिन चंद्रशेखर ही मर जाएगा। इसी दर्द की वजह से लड़ रहा हूँ, गोली खा के भी चैन से नहीं बैठ रहा हूँ। 7 घंटे यात्रा करके भरतपुर जाता हूँ, गोली लगा हुआ, खून के बहते, पूरे स्पीच करता हूँ। आपके मन में दर्द है, आपकी आंखें भी नम हो रही हैं। नहीं, आपकी भी आंखें देखो, जब मैं आपको सच बताऊंगा और आप व्यवस्था को जानोगे ना, तो आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। आपका नाम आज भी इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, सब जगह चंद्रशेखर आजाद रावण है। ठीक है, सब जगह। ठीक है। लेकिन आपने मुझे पिछली बार बताया था कि अब आप उस नाम को ज्यादा यूज नहीं करते। ठीक है। क्या वजह है? इसलिए नहीं यूज करता ना, मैं उसका राजनीतिकरण होने से बचाना चाहता हूँ। भाई उसके आधार पे कोई जो है किसी को मेरी राजनीतिक जो है, हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उनको किसी तरह से ये डिस्टर्ब करे, तो वो ठीक नहीं है। वो ये बोले कि ये एंटी हिंदू हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करे, क्योंकि रावण की छवि हिंदुओं में राक्षस जैसी है। अच्छा, वो किस जाति के थे? पता नहीं। आप हिस्ट्री में इतने कमजोर हैं, मुझे नहीं। आप जवाब देने से बचना चाहते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, मैंने तो उनको सुना है। अगर आप अपने यहाँ चेक करो, शायद जिसी गूगल पे आपने ढूंढा ना, आपको मिलता, सर्च कर लो ना एक बार। हाँ। ये तो हमारा शो आज लंबा है ना। हाँ। तो ऐसे मुझसे बात करते करते आप सर्च करो, आपको मिल जाए किस जाति के थे वो। जाति व्यवस्था के हिसाब से मुझे जहां तक पता है वो ब्राह्मण समाज से थे। तो ब्राह्मण के को राक्षस से कनेक्ट क्यों करना चाहते हो? उसकी अच्छाई आप देखिए ना, जो अच्छाई उसके अंदर थी, वो कर्मयोगी था, उसने अपने बहन के सम्मान की लड़ाई लड़ी। इस बात को क्यों नहीं आप देखना चाहते? तो आपने क्यों फिर नाम छोड़ दिया? मैंने इसलिए छोड़ दिया ना कि आप लोग उसका राजनीतिकरण कर रहे थे, मीडिया के लोग भी और भाजपा के लोग, इसलिए मैंने कहा ठीक है। अच्छा। तो ऐसे तो मैंने कहा ना, आशा राम जी के राम में भी राम है, तो इसका मतलब मैं उन राम से मर्यादा पुरुषोत्तम तो थोड़ा जोड़ूंगा। राम रहीम के भी नाम में राम है। जिस क्या किसी के नाम के आगे राम हो, पीछे राम हो, तो इसका मतलब थोड़ा है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है।